नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए 182 रुपीज़ 58 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। एंड यहाँ पर देखिए विप्रो का जो रहता है सब्सक्रिप्शन को हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, कितना ये बायबैक सब्सक्राइब है, बिकॉज बायबैक इवेंट हो रहा है तो सब्सक्रिप्शन को चेक करना जरूरी रहता है। यहाँ पर सबसे पहले अच्छी देखिए बायबैक इवेंट को समझेंगे तो यहाँ पर बायबैक का साइज 15,000 करोड़ का है। 250 रुपये बायबैक का प्राइस रखा गया है, यानी कि कंपनी आपके शेयर को अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं। 250 रुपीज़ पर शेयर में कंपनी आपके शेयर को बाय कर रही है, यानी रीपर्चेस कर रही है, किससे? शेयर होल्डर से बाय कर रही है। टोटल शेयर कितना बायबैक होगा? तो 60 करोड़ शेयर बायबैक किया जाएगा। रिकॉर्डेड 5 जून का, यानी कि जो भी 4 जून तक की शेयर को होल्ड करके रिकॉर्डेड 5 जून तक रखे होंगे वही एलिजिबल होंगे। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन आज का चेक करेंगे, यानी कि पूरा चेक करेंगे कैसे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ अभी तक, तो देखिए ये सब्सक्रिप्शन जो दिखा रहा है ये काफ़ी हाई है। देख सकते हैं 13.48 टाइम्स, देख सकते हैं 13.48 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है, ये पूरा आईपीओ देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। एनएससी का डेटा है, बीएससी का डेटा में चेक कीजिएगा, देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है लगभग 812 करोड़, देख सकते हैं 812 करोड़। देन आपका 812 करोड़ 24,27,196, देख सकते हैं इतनी शेयर्स यहाँ पर अप्लाई किए गए, यानी कि परसेंटेज के टर्म में 1,353.74% इतना टाइम से सब्सक्राइब हुई है, देख सकते हैं। तो जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, अच्छे खासे लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर करंटली सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसमें आज का नंबर में क्यूआईबी का नंबर देखिए ऐड हुआ, इसलिए नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नजर आ रहा है। जो कि देखिए क्यूआईबी का नंबर को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 27 करोड़ 88 लाख 33,287 है यहाँ पर। एंड नॉन इंस्टीट्यूशन में देख सकते हैं 1 करोड़ 23 लाख 70,282, और उसके बाद चेक करेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 18 करोड़ 51 लाख 89,483, और टोटल देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है 47 करोड़ के राउंड में। तो ये आपका बीएससी का डेटा हो गया। इसमें अगर आप सभी पूछेंगे कि रिटेल का क्या सब्सक्रिप्शन, तो रिटेल का नंबर यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं बताया जाता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर नाम बताया गया है, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में रिटेल एंड प्लस रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि ऐसे निवेशक जिनका 2 लाख से कम का 2 लाख से कम का निवेश रहता है वो कैटेगरी, एंड प्लस इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनका 2 लाख से ज्यादा का भी निवेश रहता है, उन दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पर बताया जाता है। तो इसलिए सिर्फ कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये है तो ये गलत होगा। इनमें दोनों तरह का 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख से कम एंड 2 लाख से ज्यादा, दोनों इन्वेस्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर क्यूआईबी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल है। तो ये आपका बीएससी का डेटा हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आपका एनएससी का डेटा, तो यहाँ भी देखिए एनएससी का डेटा में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोनों को जोड़ करके हम लोग अभी निकालेंगे कितना इंडिविजुअल इन्वेस्टर सब्सक्राइब, बिकॉज जितने भी छोटे निवेशक यानी 2 लाख से कम वाले इसमें ही इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो क्यूआईबी या फिर फॉरेन में चेक कर रहे हैं तो देखिए इनके लिए 51 करोड़ शेयर्स हैं, और इसमें चेक करेंगे तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में 9 करोड़ शेयर्स यहाँ पर, इंडिविजुअल नहीं रिटेल कैटेगरी के लिए 9 करोड़ शेयर्स यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए में रखा गया है। देखिए यहाँ पर एनएससी का डेटा 43 करोड़ 30 लाख 3,729, बीएससी का डेटा 18 करोड़ 51 लाख 89,483, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टोटल, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, 61 करोड़ 81 लाख 93,212। अब इसको हम लोग 9 करोड़ से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 6.87 टाइम्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब हुई है, देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंडिविजुअल में कौन कौन है? तो एक तो है 2 लाख से कम से निवेश वाले जो भी हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है 2 लाख से ज़्यादा है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसमें कौन कौन नहीं है? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, क्यूआईबी इंक्लूडेड नहीं है, प्रोमोटर्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें रिटेल कैटेगरी भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला है, 6.87 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है अभी तक। साथ साथ अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा है कि मैंने तो अप्लाई कर दिया लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट से गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ कि नहीं है? देखिए मेरे अकाउंट में मैंने भी अप्लाई किया था, अगर चेक कीजिएगा देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर रिसीव्ड, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है। जब ये सब्सक्रिप्शन बंद होगा, यानी कि जब ये विंडो बंद होगा उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट से वो शेयर गायब हो जाएगा, अभी गायब नहीं होगा। जब ये विंडो बंद हो जाएगा, यानी कि बायबैक बंद होगा, उसके बाद से ये गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ऑफर प्राइस यहाँ पर बताया गया, सब कुछ क्या है आप इसको चेक कर सकते हैं। जो भी जीरोधा यूज़ कर रहे हैं कंसोल में आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। कंसोल में आपको पोर्टफोलियो जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको मिलेगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा आपने अप्लाई किया, ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं, इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर टैक्सेशन पार्ट। टैक्स, बहुत लोगों को डाउट टैक्सेशन में कि मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, मेरा टैक्स कितना कटेगा। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। एक तो है कि टैक्सेशन जो रहता है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सिंपल सा चीज है। इसमें जैसे दो तरह का टैक्स है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें जो टैक्स लगेगा आपने कितने दिन तक शेयर को होल्ड करके रखा उसके बेसिस में है। अगर आपने विप्रो का शेयर को 12 महीना या इससे कम तक होल्ड करके रखा है, 12 मंथ्स और लेस, देन आपको टैक्स कितना लगेगा, 20%। यानी कि 12 मंथ्स और लेस है तो 20% टैक्स लगना है आपको। और अगर आप 12 महीने 12 मंथ से ज्यादा, अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपको टैक्स कितना लगेगा, तो 12.5% लगेगा। उसमें भी लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि गेन अप टू 1,25,000 इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर आर कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या है कि सभी टैक्स स्लैब में क्या होता है कि 1,01.25 लाख का एग्जम्पशन दिया जाता है। अगर आपने इसको यूज कर लिया है तब आपको 12.5% टैक्स लगेगा, अदरवाइज आपको अगर आपने यूज नहीं किया तो 0% यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो ये दो चीजें हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो देखिए टैक्सेशन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए सपोज आपने 100 शेयर्स विप्रो का रिसेंटली, मान लीजिए 205 रुपये में आपने खरीदा, और उसके बाद आपके 100 शेयर्स पूरे एक्सेप्ट हो जाते हैं 250 में। आपने खरीदा इतना में, 100 शेयर्स इतना में खरीदा, 250 में कंपनी ने पूरा बायबैक कर लिया। अब बायबैक प्रोसीड से जो कितना पैसा आपको आएगा, 100 शेयर्स इंटू 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 आ रहा है। आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, तो 100 इंटू 205 यानी कि 20,500। टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आपने इतना, आपको बायबैक प्रोसीड से आया, इतना आपने पैसा लगाया था, प्रॉफिट कितना है 4,500 का। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो टैक्स कितना है, तो 20% ऑफ 4,500 निकालेंगे तो 900 आपका टैक्स में कट जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 4,500 माइनस टैक्स करेंगे तो 3,600 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर आ रहा है। तो ये आपका टैक्सेशन का कैसे कैलकुलेशन का वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज है कि अभी सब कोई अभी डरेंगे कि इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो मेरा तो एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, कोई शेयर ही नहीं एक्सेप्ट होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सेप्टेंस जो रहता है हमेशा हाई रहता है। हमेशा हाई किससे रहता है, वो हाई रहता है आपका जो कंपनी ने एंटाइटलमेंट रेशियो बताया उससे हमेशा हाई रहता है। ऐसा देखा गया है। जैसे कंपनी ने इस बार बताया कि 56 शेयर अगर आप रखते हैं तो 11 शेयर कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट इन द सेंस लीगल आपका एंटाइटलमेंट कंपनी इतना पक्का एक्सेप्ट करेगी। साथ साथ जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, तो 197 शेयर अगर आपने रखा तो 10 शेयर कंपनी यहाँ पर लीगल एंटाइटलमेंट ये पक्का 100% आपसे कंपनी बायबैक करेगी। अगर मैं सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर का निकालता हूँ 11/56 करके तो 20%, तो ये तो पक्का है, ये 20% शेयर तो कंपनी आपसे पक्का यहाँ पर बायबैक करने वाली है। अब जो भी होगा 20% से यहाँ पर ऊपर ही होगा, ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि 20% से जो भी होगा ऊपर होगा। तो इसमें ऐसा घबराने की बात है नहीं। अगर प्रीवियस हिस्ट्री को अगर आप चेक करते हैं, जो कि आपका देखिए 16 जून 2023 का जब रिकॉर्ड डेट था, जिसमें बायबैक का प्राइस 445 का था, साइज 12,000 करोड़ का था। अब उसमें चेक कीजिएगा तो ये वो जो पिछला बायबैक था ओवर सब्सक्राइब हुआ था विथ अप्रोक्सीमेटली 15.61 टाइम्स, देख सकते हैं। और उसका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना था, 77% का। अभी तक इस बार का आईपीओ का क्या सिचुएशन है, तो 13 टाइम्स ये अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, 13 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है। और पिछली बार 15.61 होने के बावजूद 77% का एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिला है। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो हाई होना चाहिए। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है कि 30% से 70% के बीच में होना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है, बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत सारे रिटेल इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और साथ साथ अपने एक्स्ट्रा शेयर को वो टेंडर नहीं करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहता है कि ये एक्सेप्टेंस रेशियो हाई होना चाहिए। साथ साथ इसका एक्सेप्टेंस जो आएगा कब, तो कंपनी विल कम्युनिकेट द फाइनल एक्सेप्टेंस नंबर टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय जून 23, 2026 तक ये फाइनल एक्सेप्टेंस आपको पता चलेगा। साथ साथ प्रीवियस हिस्ट्री को अगर चेक करेंगे तो उससे भी पता कीजिएगा तो देख सकते हैं इससे पहले 77% का था एक्सेप्टेंस रेशियो, 33 का था, 50 का था, 50 का था, 100 तक का भी एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिला। कंपनी हालांकि एंटाइटलमेंट रेशियो काफी कम बताती है, लेकिन फाइनल एक्सेप्टेंस जो होता है वो काफी हाई रहता है, देख सकते हैं। एग्जांपल एक मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 400 का कंपनी ने बायबैक का प्राइस बताया था 2020 में, 9.50 एंटाइटलमेंट रेशियो था, यानी कि 100 में से 9 या 10 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करने की एंटाइटलमेंट रेशियो कंपनी ने डिक्लेयर किया था, लेकिन अल्टीमेटली कितना होता है 33 शेयर्स को कंपनी ने एक्सेप्ट किया था। ये कहने का मतलब है कि जो भी होगा 20% से ऊपर ही होने वाला है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, अब ये एक और लास्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास शेयर्स कम है, मेरे पास 56 नहीं, मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो कोई भी क्वांटिटी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आप रिकॉर्डेड तक अगर आपने रखा होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या, जैसे 56 शेयर तो कंपनी ने बताया, तो 56 है तो आप 11 के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 28 है तो 5.5 यानी कि लगभग 6 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल है। 14 शेयर्स हैं तो 2.7 यानी कि लगभग 3 शेयर्स के लिए, 7 शेयर्स है तो लगभग
1 शेयर के लिए एक शेयर के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन बताना चाहूंगा ये बस नंबर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक भी शेयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 शेयर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 4 शेयर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस अपना एलिजिबिलिटी को चेक कीजिएगा कि क्या आप रिकॉर्ड तक आपने रखा है कि नहीं रखा है। साथ ही साथ अब डेट सिर्फ एक दिन का बचा है, 11 से स्टार्ट हुआ है, 17 को बंद हो जा रहा है, यानी कि कल रहेगा लास्ट डेट टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कल है लास्ट डेट, आज 16 है, कल 17 है। सो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट विप्रो बायबैक सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो टैक्सेशन पार्ट को चेक कर लिया, एक्सेप्टेंस को भी हम लोगों ने चेक कर लिया, एक्सेप्टेंस कब तक है वो भी हम लोगों ने चेक किया। कंप्लीट अभी आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।